नमस्कार साथियों, परिजात भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग दारुल सफा पे हमारी मौजूदगी है और इस समय जो ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, इसकी लपटें भारत तक आ पहुंची हैं। वो कैसे? क्योंकि गैस की रसोई आग से जलती है, गैस से चलती है और भारत में गैस की किल्लत दिखाई दे रही है। लेकिन सरकार के कुछ अलग ही दावे हैं। सरकार का कहना है कि भारत में पर्याप्त गैस है, पर्याप्त पेट्रोल ईंधन है। लेकिन जो जमीनी देखा हम लोग देखते हैं, जमीनी खबर है जो, उसमें कुछ और ही दिखाई देता है। आइए आम जनता से पूछते हैं। सर बताइए कि जो आम जमीनी जो इजराइल युद्ध का था, इजराइल और ईरान का युद्ध है, उसकी लपटें भारत तक आ पहुंची हैं। देखिए, ऐसा है, इजराइल युद्ध की लपटें हैं, अभी भारत तक गैस सिलेंडर तक नहीं पहुंची है। अच्छा। गैस अभी वो हल्का सा प्रभाव दिखाई दे रहा है ना? ऐसा है इजराइल और अमेरिका और ईरान का युद्ध अभी परमाणु बम युद्ध में परिवर्तित होना है और वो हो जाएगा। लेकिन ये बताइए कि भारत में गैस की किल्लत दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही? देखिए, भारत में गैस की किल्लत नहीं, अभी खाने पीने की किल्लत दिखाई देगी। अभी युद्ध में भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि मोदी जी की जो चुप्पी है वह यह साबित करती है कि कुछ भी होता रहेगा वो चुप बैठे रहेंगे। जैसे एप्स्टीन फाइल पे वो चुप्पी साधे रहे और दुनिया देश में इस्तीफे होते रहे और बीजेपी आरएसएस उनको कहती रही कि भैया आप इस्तीफा दे दीजिए, आपका 75 का उम्र हो चुका है। लेकिन मोदी वो देखिए, वो मुद्दा दूसरा है। ये बताइए सर कि ईरान इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, इसमें भारत पिछतर नजर आ रहा है कि जिस प्रकार से भारत में पेट्रोल की, गैस की किल्लत दिखाई दे रही है, लेकिन सरकार इस कमी से, इस समस्या से अपना पल्ला झाड़ रही है। हम देखो, मोदी जी 20 गुरु हैं, थोड़ा टाइम लगेगा भाई साहब सब कुछ हल करने में, थोड़ा रुकिए। 56 इंच का सीना है। अच्छा। इतना विदेश दौरा कर लिए हैं वो, लेकिन एक फैसला नहीं ले पाते हैं मोदी जी। एक फैसला नहीं ले पाते, एक फैसला अपने देश के प्रति नहीं ले पाते हैं कि अब अमेरिका तय करता है भाई साहब। अमेरिका तय करता है कि हमारी रणनीति, कूटनीति और आर्थिक स्थिति बताएगा। लेकिन एक बात बताइए, अगर विदेश नीति इतनी अच्छी है तो जब ईरान और इजराइल का युद्ध ही होना था तो मोदी जी जो है वो इजराइल क्यों चले गए, जबकि हमें ईरान से तेल मिलता था और वो तेल का अब जब उसे जो जहाँ से तेल आता था, जिस मार्ग से, वो तो ईरान बंद कर दिया। तो मोदी जी को अपने ऐसे क्यों कार्य उन्होंने कर दिया कि अपने भारत के लोगों को समस्या में डाल दिया? नहीं, अभी मोदी जी परमाणु बम गिराएंगे ईरान के ऊपर। बता रहे मोदी जी परमाणु बम गिराएंगे ईरान के ऊपर। ईरान पे भी गिराएंगे, पाकिस्तान पे भी गिराएंगे और बांग्लादेश पे भी गिराएंगे। पाकिस्तान की क्या गलती है? थोड़ा इंतजार करो। पाकिस्तान की क्या गलती है? गलती ये है, ईरान ने जो गलती किया था उसका परिणाम उसको मिल रहा। कौन सी? स्पष्ट बताइए। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, हमारे भारत के विदेश मंत्री गए थे, ईरान के विदेश मंत्री से मीटिंग किए, कहे कि आप शांत रहिए, हमको अभी इनसे निपट लेने दो, पाकिस्तान से। तो बोले नहीं, हम पाकिस्तान के साथ हैं। आज यहाँ छाती पीट रहे हैं ईरान, आज यहाँ जो भारत में छाती पीट रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वही पाकिस्तान मिसाइल मार रहा था तब भी ये पाकिस्तान की जय जयकार कर रहे थे। लेकिन ये बताइए, सबसे बड़ा जो देखा जाता है कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो भारत के जनता के हित में कार्य करेंगे। तो जनता के हित में यदि वो सोचते हैं तो क्या उनको ये खबर नहीं थी कि ईरान और इजराइल का युद्ध होने जा रहा है? वो भैया कहा जाता है कि विश्व गुरु हैं, पूरे भारत के विश्व गुरु बड़े नेता हैं मोदी जी, तो उनको इसकी भी भनक होगी कि ईरान और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने जा रहा है। लेकिन इसको खबर होगी उन्हें, शायद होगी, लेकिन इसके जानते हुए वो इजराइल चले गए और ईरान से उन्होंने दुश्मनी मोल ले ली। देखिए, जब माननीय प्रधानमंत्री जी का अपमान किए थे ईरान वाले, उन माननीय मोदी जी की बात नहीं माने थे, तो माननीय मोदी जी ने क्या किया था मालूम है? क्या किया था? जब उनका मनोबल ईरान ने तोड़ा था तो उन्होंने सीज फायर कर दिया था, शांत हो गए थे, बोले हम निपट लेंगे बाद में। लेकिन एक बात बताइए, आज सुन लीजिए, नस्त नाबूद हो गए उनके खामनेई, वही बात नहीं माने थे मोदी की। और 6 महीना आप इंतजार करिए, 6 महीना, ज्यादा नहीं, ना तो पाकिस्तान की खैर और ना तो बांग्लादेश की खैर। लेकिन ये बताइए सर, ये बताइए कि मोदी जी की इज्जत ज्यादा जरूरी है या भारतवासियों की जान ज्यादा जरूरी है? नो, अपनी इज्जत का रक्षा पर कर पाए, भारतवासियों का सम्मान का रक्षा कर पाए। जब उनको पता ही था
कि ईरान और इजराइल का युद्ध, हालांकि विश्व नेता कहे जाते हैं तो उनको जानकारी होगी इसकी। तो जब इनकी जानकारी थी तो वो इजराइल क्या करने चले गए, जबकि हमारा ज्यादातर गैस ईंधन जो है वो ईरान से आता है। कुछ कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कुछ बिकी हुई मीडिया नोएडा की, कुछ प्रिंट मीडिया जो बिकी हुई, जो भाजपा के अंगुली पर नाचती है, वो मीडिया इनको महिमा मंडन करने का विश्व गुरु का कोई कसर नहीं छोड़ा। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। हम आरोप नहीं लगा रहे, हम यथार्थ कह रहे। कारण ये है कि अगर प्रधानमंत्री हमारा इतना योग्य होता, हमारा प्रधानमंत्री के दक्षता में, हमारे प्रधानमंत्री के भारत के समर्पण में, हमारे प्रधानमंत्री का भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर पूर्ण निष्ठा थी, तो एक लाइन का जवाब हमको चाहिए कि ट्रंप ने क्यों कह दिया कि सीज फायर पाकिस्तान में जो हुई वो मेरे आदेश से हुई। सेना भारत की, जहाज भारत की, आदेश प्रधानमंत्री की, और वो कहता है कि वो तो आदेश हमने दिया था सीज फायर का, और जब हमने आदेश किया कि सीज फायर बंद करो, शरणम गच्छाम भारत कर गया। क्या मोदी जी जो है वो ट्रंप के गुरु हो गए हैं या चेला हैं? अब देखिए भाई, ये जनता बहुत हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। हम समझते हैं कि हमारे शब्दों के जो भावार्थ होंगे, ये निश्चित जब भावार्थ के शब्दों का जब ये संधि विच्छेद करेगी, जब ये व्याख्या करेगी, तो उसका जो रूपांतर क्षण कराएगा, वही भारत का एकता का, भारत का वैभव का, भारत के संप्रभुता का, भारत के भविष्य का, वही क्षण करके एक आधार बनेगा। सरकार कह रही है, मोदी जी, योगी जी कह रहे हैं कि भारत में और उत्तर प्रदेश में गैस की कोई समस्या नहीं है, पेट्रोल की कोई समस्या नहीं, जबकि जमीनी हमें जो दिखाई देता है वहाँ पे बहुत मारामारी चल रही है। तो क्या है भैया, आप हमारी, अगर हम लोग विरोधी हैं, हम कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेसियों का विरोध करना ही काम है। भैया, आप चले जाओ पेट्रोल पंप पर, आप चले जाओ गैस एजेंसी पर, आप चले जाओ, यहीं से पूछते चले जाओ लालबाग तक। एक दुकानदार अगर कहेगा कि साहब कुल दुकान चाय की बंद हो गई है, केवल यहाँ से लालबाग तक कम से कम दर्जनों दुकान गैस सिलेंडर के अभाव में, ये सामने ही बंद हो गई, ये बंद हो गई। अब इन लोगों से पूछिए, जानते हैं 2000 रुपया का वो ब्लैक सिलेंडर लाया है। अच्छा, 2000 रुपए में। चाय कितने की दे रहा है? चाय की तरह चाय तो वही 10 रुपया में दे रहा था, आज भी 10 रुपया में दे रहा है, उसकी मजबूरी है। ईमानदार है व्यक्ति, बिल्कुल ईमानदार है। गरीब ईमानदार होता ही है, बेईमान वो होता है जो चाय वाला ईमानदार होता है। बिल्कुल बिल्कुल बता रहे चाय वाला ईमानदार होता है। चाय वाला कहाँ ईमानदार होता है? चाय वाला ईमानदार होता तो चाय महंगा नहीं, चाय ये के लिए सिलेंडर नहीं मिलता। चाय वाला ईमानदार होता तो यूजीसी के लिए इतना परेशानी हो जाती। चाय वाले ने तो इतना देश विकसित कर दिया है, आप ऐसी बात कर रहे हैं। हाँ, अगर ऐसा तो इसलिए तो अभी चाय बंद है। चाय नहीं पीना है ना लोगों को, चाय नहीं पीना है, तो इसलिए अभी सरकार ने खुद पहले ही बोल दिया है कि भाई अब चाय मत पियो। अच्छा, ये बताइए कि जब मोदी जी को ये पता था कि हमारा ज्यादातर गैस और पेट्रोलियम ईरान से आता है, तो उसके बावजूद ये इजराइल के पास क्या करने चले गए? अब उनकी व्यथा वही जाने। हमारा जहाँ से फायदा होगा, हमारे देश की जनता का जहाँ से फायदा होगा, हम वहीं तो जाएंगे। हाँ, तो उनकी व्यथा, या हम अपनी जनता को भूखे मारेंगे? उनकी व्यथा यही है कि अगर मतलब जाति पात में लड़ा के लोगों को मारना है, लेकिन जनता को दिखाई क्यों नहीं दे रहा? किसी को खाना, जनता कहाँ नहीं दिखाई दे रही है? जनता लाइनों में पहले कोरोना में लगी, फिर खाद के लिए लगी, अब सिलेंडर के लिए भी लग गई है। बताइए, 27 का चुनाव आने दीजिए, जनता को दिखाई दे रहा है। 27 का चुनाव आने दीजिए, देखिए कैसे धाराशाही कर रही है सरकार। योगी जी ने भी अभी बयान दिया है, बताया कि उत्तर प्रदेश में गैस, ईंधन की, पेट्रोलियम की कोई कमी नहीं है। अरे अब बोलते रहे हैं, इधर अखिल सर्वजनित पार्टी की सरकार बन रही है, समाजवादी पार्टी से मिलकर आप क्या बात कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी की सरकार है ये, सर्वजनित पार्टी, समाजवादी पार्टी। सिलेंडर की कमी चल रही है ना, से बहुत। कितने रुपए में चल रहा है?
रुपया का मिल ही नहीं रहा है। 1700-1800 रुपया लेके जाओ तो भी नहीं मिल रहा है। परेशानी तो बहुत ज्यादा हो रही है। हमारे घर में कुछ सिलेंडर का प्रॉब्लम है। तो जनता बार बार ये समस्याएं झेल रही है, पैसे के लिए लाइन में, खाद के लिए लाइन में, दवाई के लिए लाइन में, इंजेक्शन के लिए, वैक्सीन के लिए लाइन में, तो लाइन में लग लग के जनता थक क्यों नहीं रही है? क्या करे जनता बताइए। अब तो चुनाव इतना जल्दी आने वाला नहीं है। चुनाव आ जाए 27 का, चाहे जहाँ भी चुनाव हो रहा है वहाँ जनता को बताना चाहिए। आप लोग आके क्या करेंगे? अच्छा, हम आगे आप क्या बात कर रहे हैं? नया सरकार बनेगी, नए लोग आएंगे, नई जनता होगी, नए फिर से नए लोग लाइन में लगेंगे। नए आप लाइन में लगोगे। जब आप ही आ जाओगे सरकार बना, आप नेता बन जाओगे तो आप लाइन में कहें लेकिन लोगे? जो भी सरकार आती है वो लाइन में ही लगवाती है लोगों नहीं को, तो पुराने चाहे वो लोग- सिलेंडर की लाइन हो या अन्य कोई भी लाइनें हो। देखिए, जो पुराने लोग हैं वो लाइन में लगवाए हैं। नए लोग तो लाइन में लग के परेशान हो गए। तो आपके दुख दर्द को हम समझ रहे हैं ना, तो हम काहे लाइन में लगाएंगे आपको? अच्छा, तो आप समझेंगे। हम एकदम समझेंगे। आइए बाबा से पता करते हैं। बाबा जी ये बताइए, मोदी जी जो है भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको ये पता था कि हमारा ज्यादातर ईंधन जो है इजराइल से आता है, ईरान से आता है मतलब, तो वो ईरान क्या करने चले गए? अपनी जनता को भूखे मरने के लिए छोड़ दिया? देखिए, वो उनको कुर्सी से मतलब है अपने, और विदेश नीति हो, विदेश में जाके वो फंस गए हैं। अच्छा, ये एप्स्टीन फाइल का भी नाम आ रहा है, इसीलिए ट्रम्प बार बार अमेरिका का बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। अरे हम लगा रहे हैं कि ट्रम्प लगा रहा है? जेल जाने से डर नहीं लगता आपको? अरे जेल जाने से, ये सही बात कहना, जेल जाना है, ये तो भाजपा का संस्कार है। लगभग आप भी वो बोल रहे हैं कि जो सत्य बोला वो जेल में चला गया। योगी जी भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पेट्रोलियम और गैस की कोई कमी नहीं है। तो योगी बाबा भी तो भाजपा के हैं, मुख्यमंत्री हैं। जनता के हित में सोचते हैं ना। तो जनता का हित यही है। अगर यही हित है तो उसी को आप बताइए। आप ईमानदारी से बताइए कि गैस सिलेंडर का 60 है कि नहीं है? एकदम नहीं है, गैस सिलेंडर तो भरपूर है। तो गैस सिलेंडर अगर 60 है, नहीं है, भरपूर है, तो आ जाएगा, जनता के सामने आ जाएगा। जैसे कोरोना महामारी में पूरी दवा भी पूरी थी। अच्छा, तो ये भाजपा पुलिंदा झूठ बोलने की मशीन है, और ये मशीन जगह जगह सेट कर दी है। मुद्दों से भड़का के गैस सिलेंडर पे ला के टिकाई है। यूजीसी से लेकर के तमाम मुद्दों, महंगाई, बेरोजगारी, तबाही है। ये भाजपा की अब होने वाली विदाई है। लेकिन विदाई तो, अगर आप जैसा कह रहे हैं कि विदाई होने वाली है, जिस प्रकार से जो है मोदी सरकार जो है सभी लोगों के लिए काम कर रही है, विदेशों में घूमते हैं मोदी जी, एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है जब से वो सरकार में है। जब आदमी व्यक्ति जनता के लिए जो है काम कर रहा है, एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले रहा है, तो वो उसकी कैसे विदाई हो सकती है? तो उसकी विदाई, अब क्या है आपके हम प्रश्न का उत्तर दो। उसकी विदाई इसलिए हो सकती है कि वो जनता के लिए, जो आप कह रहे हैं कि जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने बचने के लिए विदेश में दौड़ा कर रहे हैं। वो पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। जनता के लिए काम करते तो न गैस सिलेंडर पे चर्चा होती, न वैक्सीन पे चर्चा होती, न कोरोना पे चर्चा होती, न जीएसटी पे चर्चा होती, न अग्निवीर पे चर्चा होती, न यूजीसी पे चर्चा होती, न देश में बुलडोजर पे चर्चा होती। वो जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है, उनको केवल अपने स्वार्थ से लेना देना है। तमाम न्यूज चैनलों में खबर आ रही है कि वो न्यूज चैनल उनका है जो मोदी जी का प्रचार करता है। तमाम न्यूज चैनलों में खबर आ रही है हमने कि कहा गैस की वो- कोई समस्या नहीं है, लेकिन सरकार का आरोप है कि विपक्ष जानबूझ के भ्रम फैला रहा है और सरकार को बदनाम करना चाह रहा है। देखिए, जो सत्य बोल रहा है उसी को भाजपा इनकार, सरकार जो इनकार कर रही है उसी को सत्य मान लीजिए, जो भाजपा कह रही है उसी को झूठ मान लीजिए। क्या जो भाजपा कह रही कि उत्तर प्रदेश और भारत में गैस और ईंधन की कोई कमी नहीं है, वो सही है क्या? नहीं, सही तो नहीं है। किल्लत तो है ही है। युद्ध हो रहा है तो युद्ध की वजह से कुछ न कुछ तो यहाँ दिक्कतें हैं ही हैं। पूरे भारत में दिक्कत है। जब केंद्र की सरकार ने उज्ज्वला योजना लाई, तो उसको गैस का प्रोडक्शन भी भारत में बढ़ाना चाहिए था, दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा सरकार ने नहीं किया। बिल्कुल, ये बात सत्य है आपकी कि ज्यादा से ज्यादा भंडारण अपने यहाँ करना चाहिए था। उनको भंडारण कर लेते तो आज हम जो स्थितियों से गुजर रहे हैं इन स्थितियों से न गुजरते। तो इसका जिम्मेदार कौन है, जनता है कि मोदी जी? नहीं, मोदी है इसमें जिम्मेदार। उसमें जनता का कोई ऐसे ही काम है, करते हैं उठ पटांग के। कहीं यूजीसी ले आएंगे, कहीं कुछ कर देंगे, कहीं नोटबंदी कर देंगे। लोग जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा, रोजगार,
और स्वास्थ्य और ये जो जन सुविधा से जुड़ी हुई चीजें, तेल और गैस, अब इनसे रिलेटेड जनमानस की आम मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है जिनको, उन पर फोकस करना चाहिए। निर्यात बढ़ाने का काम करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा टैंकर बना करके अपने यहाँ स्टॉक करते पेट्रोलियम का, ये सब कामों पर वो पीछे हैं। जो इनकी विदेश नीतियां हैं वो पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, यही है सब इस तरीके से चल रहा है। सब अंधकार में जीवन जी रहा है। मीडिया ने केवल मोदी को हाईलाइट कर दिया, बाकी ये कुछ नहीं कर पाए। मीडिया, एक सेकंड, मीडिया ने मोदी जी को हाईलाइट कर दिया, इनका ऐसा कहना है। और मोदी जी कोई जमीनी कार्य नहीं करते हैं, सिर्फ हवाई बातें करते हैं। यार ये बताओ, नरेंद्र मोदी जी को मीडिया हाईलाइट कर देगी? अब भाई साहब तो कह रहे हैं कि ये जो 140 करोड़ जनता का दिल जीतेगा वो हाईलाइट होगा। तो 140 करोड़ की जनसंख्या ही तो लाइन में लग रही है। बताइए, 140 करोड़ जनता लाइन में नहीं लग रही है। भाई साहब कह रहे हैं कि सिलेंडर के लिए लग रही है। वो पीडीए वाले लाइन लगा रहे हैं। बता रहे हैं बीजेपी का चश्मा लगा है। वो सब इकट्ठा करके सिलेंडर और उसमें कोरोना भर भर के लोग फिर लाना चाहते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं, बीजेपी का चश्मा लगाए हुए। ये जो चश्मा है, ये चश्मा 140 करोड़ जनता का चश्मा है। अच्छा, जब नरेंद्र मोदी जी भारत में आए तो लोग खुशहाल हो गए। हमारे माता पिता को 5 लाख रुपए की का बात कर रहे हैं आप। करो, एक वैक्सीन के लिए लाइन में लगना, पैसे के लिए लाइन में लगना। सुनिए, आप बाथरूम जाएंगे तो भी लाइन लगाना पड़ेगा आपको। अच्छा, जनसंख्या कौन पैदा किया है? मोदी जी। मोदी जी पैदा किए हैं। बताइए, आप पत्रकार हो, किस तरह बात कर रहे हैं? मोदी जी ने जनसंख्या बढ़ा दी है। हाँ, हो गई यार, क्या बात कर। मोदी जी अभी आरएसएस के मोहन जी आए थे, बोले कि 3 बच्चे करिए। तो बच्चे बढ़ाना घटाना वो आम जनता की वो है, चॉइस है, ना कि ये सरकार डिसाइड करेगी। आप ही अभी ने देखा कि क्रॉस किया आपने। यार ये बताओ, जिसकी जो मर्जी होगी, लोग 2-2, 3-3 पत्नियां रखे हैं। अच्छा, लेकिन ये बताइए, गैस पे जाम भीड़ लग रही है कि नहीं लग रही? कहीं नहीं लग रही, सबको गैस मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। गैस उनको नहीं मिल रही है जिनके पेट में ज्यादा गैस हो गया। अच्छा, ये बताइए, ये आप बताइए, ये इन्होंने जो कहा है वो आपने बखूबी सुना है, उसका जवाब क्या है? ये अंधभक्त है, इनकी बात को बहुत ध्यान से नहीं देना। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी, ये भारत जलाओ पार्टी है। भारत जलाओ पार्टी। इसका फुल फॉर्म भाजपा का होगा, भारत जलाओ पार्टी। बस इसका यही है। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? हमारे देश के प्रधानमंत्री दोनों सदनों में आकर के अपने देश की जनता को संबोधित नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, समस्या को समझ नहीं सकते हैं। पता नहीं विदेश में घूमते रहते हैं। भैया वो आए तो थे, उन्होंने सारी चीजें बताई भी हैं। उच्च सदन में आए, न लोकसभा में आए, कहीं आकर के इन्होंने एक बार भी कहा उनको महिलाओं से डर लगता है, महिलाओं से उनको डर लगता है, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। ये क्या है? ये चोरों की तरीके से घूमना और बयानों से हटना, अपनी जिम्मेवारियों से भगना, ये प्रधानमंत्री का काम है। उनको महिलाओं से डर लगता है। अरे महिलाएं क्या उनको खाए ले रही हैं? वहाँ मार्शल नहीं है, वहाँ व्यवस्थाएं नहीं है, सुविधाएं नहीं है। अभी हालांकि आप जानते नहीं होंगे कि संसद में बयान आया था। अभी संसद में एक घुस गया था आतंकवादी। अच्छा, तो उसको विपक्ष के लोगों ने जबरदस्ती खूब उछल के पकड़ लिया, मारा साले को। तब सत्ता पक्ष कहाँ ये जा रहा है? कहाँ उनकी कानून की व्यवस्था है इनकी? लेकिन गैस के, आइए गैस पे हम सर जो भारत में चल रहा है, जो जिस प्रकार से मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी योगी जी दोनों लोग कह रहे हैं कि भारत में बखूबी गैस और जो पेट्रोल डीजल है उसकी पर्याप्त मात्रा है, लेकिन उसके बावजूद भी जनसंख्या जितनी वो भारत की और उत्तर प्रदेश की वो लाइन लगा रही है। लाइन लगाना पड़ेगा ना, आपको इजी कैसे मिलेगा सारा कुछ? लाइन लगाएंगे, जब पर्याप्त रहता है तभी तो लाइन लगाना पड़ता है। जब नहीं किल्लत रहती तब लाइन नहीं लगता है। अब पर्याप्त हो गया ना, कोई भी चीज पर्याप्त हो गया। अब देखिए, ये यूजीसी आके पर्याप्त हो गया तो उसमें भी लाइन लग गया। तो हर चीज जब पर्याप्त हो जाता है तभी लाइन लगता है। जो लोग बोल रहे हैं ना, तंज कस रहे हैं आप सरकार पे, तंज इसको नहीं बोला जा सकता है। आप पर्याप्त, तो आप बोले हैं तो ही मैं बोला पर्याप्त। अब जो लोग बोल रहे हैं कि बहुत आराम से मिल रहा है, सारी मीडिया कवरेज आ रही है कि पर्याप्त पेट्रोलियम संसाधन है। अगर जो कह रहा है कि 4 सिलेंडर मेरे पास है तो इलीगल काम किया है, वो 2 कनेक्शन लिया है। भाजपा के लोग जो बोल रहे हैं मेरे घर में तो 4 सिलेंडर, मतलब उनकी भाई सरकार है ना, वो तो 4 के 8 भी रख सकते हैं। तो इसका मतलब आपने कनेक्शन ज्यादा ले लिया, तो आप 4-5 कनेक्शन लेके अपना भर लिए वो घर।
तो आपको कोई परेशानी नहीं है। जिस गरीब आदमी को दो ही कनेक्शन पे 2 ही सिलेंडर मिला है, वो कहाँ जाएगा बताइए। भाई साहब उनकी सरकार है तो वो 8 भी रख सकते हैं। तो यही बात है ना, जब आप सारा समझ रहे हो तो अब मैं क्या बताऊं, बताइए। अभी वो विश्वकर्मा जी बोल रहे हैं हमारे पास 4 सिलेंडर है, तो 2 कनेक्शन होगा उनके पास, तो हम तो 4 सिलेंडर होगा ही। अब गरीब आदमी कहाँ से 4 सिलेंडर लाएगा, एक कनेक्शन तो बड़ा मुश्किल से मिलता है। अब आपने उज्ज्वला योजना के तहत आपने जिसको सिलेंडर दिया है उसको तो भरने दीजिए, कम से कम उसको भरना चाहिए ना। आपने ही सिलेंडर दिया है ना, तो आपका काम है उसको भरना। जैसा कि अरे आओ अंकल, हम विपक्ष का मुद्दा ही चलाते हैं। चालू जिस प्रकार से भारत में गैस की किल्लत दिखाई दे रही है, सभी आम जनमानस लाइन में लगा हुआ है सिलेंडर लिए, और मोदी जी योगी जी कह रहे हैं कि हमारे भारत में पर्याप्त गैस है, पर्याप्त पेट्रोल है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, गैस और पेट्रोल पर्याप्त है, ठीक होगा तो थोड़ा किल्लत हो रहा है, लड़ाई चल रही है ईरान इराक में। हमारे सामने सब, हमारे देश में प्रदेश में सब कुछ है, किसी गैस और सिलेंडर कोई कमी नहीं है। ये सब कांग्रेस के लोग जो है, हमारे विनोद राय साहब हैं, ये केवल भाजपा के बदनाम करने में लगे हैं, ठीक। ये पता नहीं 60 साल तक रह गया। निवास में रहता हूँ, मेरे यहाँ खुद नहीं है, ये मेरे साथ कहा बुक करा दो, वो एजेंसी गैस वाली। अरे सुनो पहले, एजेंसी वाला कह रहा है कि इस समय कोई फोन नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, कुछ नहीं है, और बता रहे हैं बगल में कि भरा पड़ा है, चलो भैया बुक करा। यार चुप, हम बताइए। ये विनोद राय साहब हैं, गैस की 1-2 दिन के अंदर गैस की बाबू, अरे यार तो हमको तो सुने दबा तू ही बोला। 1-2 दिन के अंदर गैस की सारी समस्या दूर हो जाएगी। मोदी योगी जी लगे हैं। कौन है आप? पेट्रोलियम मंत्री हैं आप? मैं भाजपा का वरिष्ठ नेता हूँ, और सारी समस्या शुरू जो जितने कार्यकर्ताओं की कहीं नहीं सुनी जाती है, मंत्री हो आप तो बता सकते हैं। को सुनी जा रही है, मंत्रियों को सुनी जाती है। ये हमारे राय साहब जो हैं कांग्रेस के, और हमारे पंडित जी हैं, ये केवल हमारे बीजेपी की बदनाम करने में लगे। अच्छा बताइए, ये क्या कह रहे हैं? आप पे बड़ा आरोप लगा रहे हैं। कौन सा आरोप? कह रहे हैं कि बीजेपी को आप बदनाम करते हो। बीजेपी? और क्या? ये कौन है? ये है कौन? ये बताइए कौन है बीजेपी? के बीजेपी भारतीय जनता प्रदेश और केंद्र में सरकार है, भारत जलाओ पार्टी। ये इसका नाम है भाग जा। अच्छा, जितने जल्दी हो उतने जल्दी भगा दो, और देश को बचाना है तो। आपका आह्वान 24 में भी नहीं काम आया था, दोबारा कर रहे हैं। फिर कर रहा हूँ और करता रहूंगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, जनता जागेगी। जनता जागेगी। आपकी जनता ने 24 में सुन लिया होता तो शायद ये दृश्य दूसरा होता। नहीं, अरे सुना न होता तो अब तो नरेंद्र मोदी जी विश्वगुरु हुए नहीं, वो हो गया ट्रंपवा अमेरिका वाला, वो विश्वगुरु हो गया। अब ये विश्वगुरु से चले गए। अच्छा, हाँ, ये विश्वगुरु से चले गए। विश्वगुरु बनने में समय लगेगा, कोई बन नहीं पा रहा है। डमरू बजाओ, नौटंकी करो, ड्रामा बजाओ। मेरा एक बात है कि मोदी जी अगर विश्वगुरु ना होते तो विश्वगुरु वो विश्व में ही घूमते रहते हैं, आपको शायद नहीं खबर है। मालूम नहीं है, आपको नहीं मालूम है। विश्वगुरु एक जगह हो करके अपना विश्वगुरुत्व का काम दिखाता। अगर वो विश्वगुरु ना होते तो विदेशों में क्यों घूमते रहते? वो केवल विदेशों में ना, किंग जांग का नाम सुना है? किंग जांग सुना है ना? पूरा सर्वेक्षण कराता है। सर्वेक्षण के दौरान जब नंबर 1 है वही जाता है। आपको कहाँ से सूचना मिली? ये सूचना पूरा विश्व बोल रहा है, पूरा विश्व कह रहा है, हम थोड़ी कह रहे हैं। आप भी जाते हैं क्या? क्या हो सकता है? अच्छा, हो सकता ये भी बता रहे हैं। देखिए, सुनिए, अब हमारी बात सुनिए बाबू। ये जो है हमारे जो दल, किसी दल के पूछने वाले नहीं है, वो हमारे हैं। ये हमारे किसी दल को जो नाम नहीं है, उसी दल के हमारे महाराज नेता हैं। और एक कांग्रेस के नैया डूबती हुई के कितनों बाय से जाएगी विनोद राय, तो फिर आने वाली नहीं है। आप किस पार्टी से हैं ये बताइए? हम तो जनजात भाजपा ही हैं। हम पार्टी नहीं, सीरव से है। सीरव ये होता है कि जब खटिया में 4 ठो सीरव होता है और उसके बाद पार्टी होती है, उसके बाद 4 ठो पेरुआ होता है। तो ये न सीरव है न पेरुआ, पार्टी होता है। हमारे बड़े भाई एक काम कर चुके हैं तो हमारे ऊपर छलांग लगाते हैं।
कि ये केवल जितने भाजपा के हम बदनाम करेंगे राय साहब और हमारे भाई साहब, उतने हमारी भाजपा उठेगी। आइए पंडित जी से पूछते हैं। पंडित जी ये बताइए कि मोदी जी जो है वो इजराइल चले गए, जबकि ईरान से हमारा ज्यादातर ईंधन आता है, तो ऐसा इन्होंने क्यों किया कि भारत की जनता को इस गैस के लिए जो है किल्लत हो रही है उसको? अरे ईरान से अमेरिका की नहीं बटरी खाती। हाँ और जब भारत को अमेरिका चला रहा है हाँ तो फिर भारत अब कोई ऐसी नस कमजोर पकड़ लिया है मोदी जी की, ट्रंप ने। आप ऐसी बात कर रहे हैं। नहीं तो अगर पकड़ा नहीं है तो इतना डर क्यों? कमजोर नस जिसकी पकड़ लो और वो खुलासा हो जाएगी। मोदी जी विश्व गुरु हैं, वो किससे डरते हैं? विश्व गुरु नहीं, वो चिनपिंग के भी चेला बन चुके हैं, ट्रंप के भी चेला बन चुके हैं। वही बात कर रहे हैं। 19 में चिनपिंग के चेला बने और फिर ट्रंप पहले 3 दिन चिनपिंग से हाथ मिलाते घूमते रहे और फिर सरकार बन गई, तब ट्रंप को बुलाए 4 दिन, चिनपिंग जल गया, 20 सेना जवानों को फिर गोली चला ही मरवा दिया। अच्छा ये बताइए गैस की समस्या हो रही कि नहीं हो रही? गैस की समस्या अभी नहीं, गैस की होगी, तेल की होगी, सबकी समस्या होगी। आम जनमानस जो है वो वापस चूल्हे के खाने पे वापस चला आएगा। ये कंपनियां जो गाड़ी बनाने वाली हैं, 2 पहिया 4 पहिया की, सब पेट्रोलिंग, ये कंपनियां तेल तो बना नहीं सकती हैं, तो फिर गाड़ी बनाकर उनकी बिक्री होती जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जब तेल नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? तो ये इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाएंगी हैं? इलेक्ट्रिक गाड़ियां बन रही हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनेंगी तब और चलेंगी, तब चलेगी। बताइए आप क्या कहते हैं कि भारत में गैस की समस्या है या नहीं? देखिए, जिस तरह पार्लियामेंट से नरेंद्र गायब हो चुके हैं, अरे आप फिर ऐसा कह रहे हैं, आप कैसा कह रहे हैं? उसी तरह देश से सरेंडर गायब करवा दिया गया है, और ये सिर्फ काला बाजारी के लिए, जिससे जनता से अरबों रुपए वसूले जा सके मनमानी ढंग से और विदेश के खातों में पहुंचाया जा सके पैसा। आप तो ऐसा बयान लगा रहे हैं। नहीं, बयान की बात नहीं, जो सच्चाई है। जिस देश में पेट्रोलियम पदार्थ जो है 3-4 साल का स्टॉक रखा जाता हो, अनाज के भंडार 10-5 साल की रखे जाते हों, उस देश में ऐसी हालत है कि सिलेंडर के नाम पे अफवाह, अगर ये क्या नरेंद्र मोदी, अगर ये अफवाह नहीं है तो क्यों नहीं पेट्रोलियम मंत्री जो आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि देश में ऐसी कोई स्थिति नहीं, आप लोग घबराए नहीं, सबको सामान्य रूप से आपूर्ति होती रहेगी। लेकिन ना कोई जिम्मेदार व्यक्ति आ रहा, ना पेट्रोलियम मंत्री आ रहा, ना पेट्रोलियम सचिव आ रहा, ना प्रधानमंत्री आ रहा। सरकार अपना पर्दा झाड़ रही है। इसका मतलब कि गहरी साजिश के तहत ये पेट्रोलियम पदार्थों को जो है हवा खड़ा किया जा रहा है, जिससे जनता जनार्दन से अरबों रुपए वसूले जा सके और विदेश के खातों में वो पैसा पहुंचाया जा सके। वापस नेपाल की जैसे स्थिति भारत में बनने वाली है? कभी नहीं बन पाएगी, जब तक मोदी है तब तक नहीं। जब तक मोदी है तब तक नेपाल जैसी स्थिति नहीं आएगी। ऐसा है कि जैसा कि जब तक मोदी जी है तब तक भारत में ऐसी स्थिति नहीं आएगी। अच्छा, नहीं आएगी। तो गैस की समस्या आ रही है? गैस की समस्या है, थोड़ी है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। आपके पास आप गैस सिलेंडर आपने कब बुक कराया? मैंने 25 दिन पहले बुक कराया था। अभी आपको जरूरत नहीं? मुझे बुक कराना है और 2.5 दिन के 60 घंटे के अंदर डिलीवरी हो जाएगी, ऐसा सरकार का कहना है और मुझे विश्वास है इस बात। विश्वास है आपको? लेकिन ये बताइए कि जो कॉमर्शियल सिलेंडर है उन पे तो रोक लगा दी, अगर गैस की समस्या ना होती तो कॉमर्शियल जो गैस सिलेंडर हैं उनसे विभिन्न प्रकार के होटल चलते हैं, रेस्टोरेंट चलते हैं, वो बाधित हो गए, इससे आम जनमानस को समस्या हो रही है। आज जैसा कि रसायन मंत्री ने कहा है कि आज से कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई शुरू हो गई है। जी, शुरू हो गई है। ठीक है, हम ये पूछते हैं, ये बता रहे हैं जो सरकार है वो गैस सिलेंडर की समस्या आ रही है या नहीं आ रही है? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? आपको मिल रहा है गैस सिलेंडर? नहीं, आप अपना बताइए। मुझे तो नहीं मिल रहा, मुझे तो नहीं मिल रहा। नहीं मिला आपको? नहीं मिल रहा भाई साहब। मैं ये देखिए जो कह रहे थे, कहाँ गए वो भाई साहब? ये देखिए, मैं देख रहा था, ठीक है, ये बीबी से ये डिलीवरी का मैसेज आ गया, लेकिन मेरे पास गैस सिलेंडर नहीं आया। अच्छा, ये मेरे पास गैस सिलेंडर नहीं आया। ये सिलेंडर कहाँ गया? किस क्वेरी करिए ना, काला बाजारी में गया था इंक्वायरी करने। हाँ, किससे लिया महंगा? आप तो कह रहे तो हमने 2000 का लिया, सबूत दिखाओ। सबूत क्या? अरे पढ़ने ये सब नहीं हुआ, हम भी लिख देंगे। अभी हम मोबाइल में लिखना आता है हमें। अरे यार, ये सब नहीं।
हाँ आप बताओ, हमसे पूछोगे क्या? पूछो जरा बेंकल जवाब दो। अरे ये सब हमको नहीं मालूम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत में कैसे लोगों को गैस की समस्याएं हो रही हैं, कैसे लोग गैस की लाइनों में लगे हुए हैं और सरकार अलग ही आलाप रो रही है कि गैस सिलेंडर पर्याप्त है, गैस पर्याप्त है, पेट्रोल पर्याप्त है। आप कमेंट में बताइए कि भारत में समस्या है या नहीं है, या आम लोग क्या बोल रहे हैं। जय हिंद।